स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हम आपको बताने जा रहे हैं आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो, ये विदर्भ की भूमि के विदर्भ के राजा विदर्भ राज। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भ राज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, साधु गुरुवार जनवरी तपस्वी जनवरी सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते 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 संगीत। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में कारा पड़ाव, जहां पर रुका ये कुंडली मुनि का आश्रम है। कभी तुम अगर अमरावती से बैतुल जा रहे हो, अमरावती से मंगरुल पीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा, तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर 700 का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। और कभी अचानक वहां पहुंच जाते हैं और 0 में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन तो हमेशा 500 का खासों का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन, बताओ। अपने तो ये होटल दिखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है और कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भ जाते जाते कुंडली मुनि के आश्रम में पहुंच गया। उनको नहीं मालूम कि यह कुंडली मुनि का आश्रम उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है। गाड़ी में चलते चलते बैठे बैठे बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पर रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा। शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो, तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जा। उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल शिव का दर्शन। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, यह शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण समझते हो ना, 3 चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई, क्योंकि उसने जन्म देने वाला। मरण डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2 4 6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2 4 बकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण मतलब विवाह शादी किससे होना है। और कितनी पत्रिका देखी या जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरी जीजिया बैठी है, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे। ईमानदारी से बता, तुम खुद दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना, बोलो रीजी उधर वाली सही है कि गलत है, सही है ना। कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का संबंध पसंद नहीं आया, किसी की नाकड़ी थी, किसी की आंख थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो 2 घंटे में फू निकला, आधे घंटे में चंद निकला। बहुत आत है इन लोगों से। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में तांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी ग्वालियर में चलते थे, घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाठिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाटिया जी के ये कथा थी। हमने कहा जाटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आप क्या मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उन्होंने तो कह दिया इस समय तो गाड़ियां चलती थलगा। उस समय तो हमने कहा जाकेट जी दर्शन करने जाएंगे, तो बोले गुरुजी गाड़ी लगवा। हमने कहा गाड़ी रख दो, हमारी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वह घोड़ा गाड़ी लगवा दो, तांगा। अच्छा, उस दिन से तांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना, ये अमरावती में अभी कथा चालू हुई, उसके 1 दिन पहले हम जब ये पहुंचे तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए घोड़ा गाड़ी लगाई थी। हमारी तो जान दुख, हमारी जान, क्योंकि वो कहते दूध से जला हुआ व्यक्ति छा भी था। अब ग्वालियर में हमने कहा जा खटिया जी तुम एक काम करो, घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी। उनका एक नौकर था, उसको मालूम था मंदिर का है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे।
बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी, आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा, इधर हम बैठे, तांगा चलाने वाला चलाता, पीछे सारे लड़के आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे, बर्ग और घोड़ा वाला चलाते जाए और जो साथ में बैठा था वो उनका जैकेट जी का सेवादार, मेडिकल संभालने वाला। वह तांगा इधर मोड़ दे, ओके अब यहाँ तांगा और वो झंडा लगाए ना बीच में, वहाँ खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेकर जा रही है ये अटक जाता है, और हमको नहीं मालूम था यहीं से चालू हो गया। हम सोचे खांसी आ रही है, अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या। इसको हम पीछे बोल रहे पानी लायो तो का नहीं ला, तो आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो माँ इसके मुंह से निकला डॉक्टर, यह इधर हम उधर, मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी ये पर डली होगी जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा बा, तीसरे दिन की कथा। अब पट्टा पट्टी बांध के जा खटिया जी के ये पहुंचे, उन्होंने कहा गुरुवार जी ये क्या, हमने कहा कुछ नहीं खा। इधर डॉक्टर ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया, यहाँ से पहुंचा। मजाटिया जी बोले गलती हो गई, कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता। संगीत है। अभी हमारे विधायक जी ने हमको घोड़ा गाड़ी पर बिठाया। हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा, बलगांव वाले से, आगे जो गाड़ी चला रहा है और उसका पूरा नाम पूछ के आ। जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको आके बताया उसका नाम ये। हमने कहा पूरा बोल है, पूरा बोल रहा च अब बड़ा। अरे भाई शिव शिव, जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है। आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वह जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो माँ, अपना माथा कभी मत झुका, अपना सिर को सिर बनाकर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर फोड़ दिया को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के, अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहाँ की नहीं देती, हमारे सेओर की तो कभी नहीं देगी। भूत भविष्य तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है, इसलिए वेदन है किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा, सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे, जरा सा कपड़ा डला हुआ देखा, फिर कहीं पर कपड़ा डला हुआ देख, भगवान ने भी सोचा लगा ले, पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चरा, अब आतुल। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, यहाँ का एक एक बच्चा राम है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं कोई, कितना ही का हमें नहीं जाना। श्री